हेलो फ्रेंड्स, होप आपको प्रीवियस वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। उसी सीरीज में आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक्स बताने वाला हूं। इजी मल्टीप्लाई हम कैसे कैसे कर सकते हैं कुछ कुछ नंबरों से। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे अभी सीजीपीएससी का प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर आप व्यापम की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो या फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे होंगे, तो इस सब एग्जाम के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब मैं आपका रीजनिंग और मैथ्स की जब मैं आपके लिए क्लासेस लेके आऊंगा, ठीक है, अभी मैंने आपको बेसिक की क्लास करा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको धीरे से मैथ्स के चैप्टर्स की क्लास कराऊंगा। तो जब मैं आपको चैप्टर्स की क्लास जब मैं कराऊंगा तो उसमें मैं आपको बेसिक टू हाई लेवल, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल कैट के कुछ क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, या फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो गए, हम उनको भी हम ट्राई करेंगे, बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सबके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो आज हम देखते हैं, जैसे अब किसी नंबर को हमको क्या करना है दोस्तों, 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को, तो जैसे फ्रेंड्स अगर 11 से अगर कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम करते क्या है। पहले बेसिक, जैसे मान लीजिए मैं सिंपल सा लिखता हूं 12 इंटू 11 करना है मुझे। अब 12 इंटू 11 अगर मैं, चलिए मुझे नहीं आता तो कैसे करूंगा, तो सबसे पहले 1 इंटू 2 लिख दूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर मैं 1 इंटू 2 लिख दूंगा। अब क्या करूंगा, 1 इसको ऐड करूंगा, 3 2 लिख दूंगा। अब देखिए यहां पर किया क्या है मैंने, देखिए अगर आप देखेंगे तो ये जो लास्ट की 2 डिजिट है, ये तो यही 1 और 2 है, यही 1 और 2 है ना, ठीक है। और इसके बाद जो आपको डिजिट मिल रही है बीच में, कौन सी डिजिट, ये ऐड करके मिल रही है। तो अगर मैं इसको अगर डायरेक्टली लिखना चाहूं कि भैया 11 इंटू 12 अगर मुझे दिया हुआ है और मुझे लिखना है, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं भैया कि पहली डिजिट एज इट इज लिख दिया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया और फिर आखिरी डिजिट लिख दिया, ये हो गया। अगर कोई भी नंबर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जैसे हम जाएंगे, अब जैसे मैंने लिखा, ये तो 2 डिजिट का था, चलिए अब मैं 1 2 3 इंटू 11 कर देता हूं। तो अब क्या करेंगे, पहला डिजिट एज इट इज, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3, फिर किसको ऐड करेंगे, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5, और फिर लास्ट में ऐड करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1353, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, आप कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, ठीक है। अब जैसे मैं मान लीजिए एक नंबर ले लेता हूं 1 2 4 5 7 इंटू 11, मुझे ये करना है। तो पहला नंबर एज इट इज उतारूंगा, फिर क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 3, फिर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 6, फिर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 9, फिर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 7 3 10 2 12 2। अब देखिए एक कैरी आ गया, तो इसको मैं आगे ट्रांसफर कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐड करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो 7। अब आंसर क्या लिख दूंगा मैं, यहां से 7 2 0, अब ये कैरी यहां पे दे देगा 7 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, ऐसे होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। कोई भी नंबर को आपको 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है, अब इसी को थोड़ा सा देखते हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं। जैसे अब 11 इंटू 11 आप क्या लिखते हो, 11 इंटू 11 जब भी होता है तो आपको तो ये वैल्यू तो पता है कि आप 121 लिखते हो, ठीक है। अब 121 तो आपने लिख दिया। अब इसको देखिए, अब अगर मुझे बोलना है कि मुझे 111 इंटू 111 लिखना है, तो क्या होगा, तो एक बार इसको करके देख लेते हैं, मैं इसको आपको करके देख लेते हैं, फिर हम उस पर देख समझेंगे कि हम इसको लिख कैसे सकते हैं। अब जैसे मुझे मान लीजिए 111 इंटू 111 करना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 1 1, फिर क्या होगा आपका 1 1 1, फिर क्या होगा आपका 1 1 1। अब देखिए क्या मिल रहा है आपको 1 2 3 2 1, यही मिल रहा है आपको आंसर। अब इसको आप समझिए, यहां से देखिए, यहां पर 1 कितने टाइम है, 2 टाइम है, ठीक है। तो आप फॉरवर्ड कितना गए हैं, 1 2 तक गए और फिर 2 से रिवर्स चले गए।
हम ये बोल सकते हैं यहां पर 1 कितने टाइम है, 1 हमारा यहां पर 3 टाइम है, तो हम फॉरवर्ड कितना गए 1 2 3 और फिर 3 से रिवर्स चले गए 2 1, तो इसका क्या हो गया 1 2 3 2 1। अब जैसे मैंने लिखा 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 करना है, तो अब क्या हो जाएगा भाई 1 2 3 4, क्योंकि 1 कितने टाइम है, 1 यहां पर मेरा 4 टाइम है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 3 2 1। क्लियर है। अब जैसे मैंने लिख दिया 1 1 1 1 1 1, कितने टाइम 1 दिया मैंने 6 टाइम, इसको फिर से मुझे किससे इंटू करना है 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 कितने टाइम है 6 टाइम है, फिर 6 से क्या करना है रिवर्स चले जाएंगे 5 4 3 2 1। लेकिन अब एग्जामिनर क्या करता है, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हो गया या फिर कभी एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, उसमें वो कुछ नहीं करता, बस यहां पर एक अंडर रूट लगा देता है, क्योंकि आप जानते हो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो यहां पर क्या करता है वो अंडर रूट लगा देता है। ठीक है, तो जब वो यहाँ पे अंडर रूट लगा देता है तो फिर आपके तो यहाँ पे जो मैं आपको स्क्वायर रूट वाले जो बताया हुआ वो तो कोई काम करेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है ये भी ध्यान में रखना है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। कई बार ऐसा करता है कि इतना बड़ा अंडर रूट दे देता है आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जैसे अगर मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1, क्या आंसर होगा भाई, तो आंसर हम फॉरवर्ड कितना गए 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 टाइम 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 टाइम 1, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको बातें होप सो क्लियर हो गई हूं। अब इसी में थोड़ा सा और देखिए, अभी मैंने आपको 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया है, अब देखिए क्या होता है 1 1 1 इंटू 11 जब मैं करता हूं, तो अभी तो मैंने सिखाया आप लोग को, तो क्या हो जाएगा पहला नंबर एज इट इज, फिर इसको क्या करेंगे 1 प्लस 2 2, फिर क्या करेंगे 1 प्लस 2 2 और फिर क्या आएगा आपका 1 आएगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है, देखिए 11 से जब मैंने 111 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया मेरा 1 2 2 1 आया, मतलब 1 कितने टाइम है यहां पर 3 टाइम है, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 1 कितने टाइम है 2 टाइम है। तो छोटे नंबर का जो 1 है, छोटे नंबर पे कितने बार 1 है 2 बार, तो 1 और 2 तक मैं क्या किया फॉरवर्ड गया, फिर मेरी ये डिजिट रिपीट कर रही है, तो रिपीट कितने टाइम की है, देखिए आप ये डिजिट कितने टाइम रिपीट की है, दोनों को माइनस कर देता हूं तो 1, तो रिपीट कितने टाइम की है ओनली 1 टाइम रिपीट की है, तो लास्ट दो डिजिट जैसे 2 है तो 2 को एक बार रिपीट करके वहां से क्या करना है रिवर्स चले जाना है। अब जैसे मैंने लिखा 1 1 1 1 इंटू 1 1 1, इसकी वैल्यू आपको लिखना है। भैया आप क्या बोलोगे छोटा नंबर ऑफ वंस कितना है 3, तो मैं कहां तक जाऊंगा 1 2 3 तक जाऊंगा। अब 3 रिपीट कितने बार करेगा, तो यहां पर कितने बार है 4 टाइम्स 1 है माइनस 3, तो कितने बार रिपीट कर देगा एक बार, कौन सी डिजिट लास्ट डिजिट 3, फिर क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, मैंने लिखा 1 1 1 1 1 1, ठीक है, इंटू 1 1 1, ठीक है, या एक और ले लीजिए 1। अब ये कितने टाइम 1 है, तो आप बोलेंगे 6 टाइम, ये कितने टाइम 1 है, तो ये है 4 टाइम, तो हम क्या करेंगे कैसे जाएंगे 1 2 3 4 तक तो चले ही जाना है हमें। अब लास्ट डिजिट कितने बार रिपीट करेगी, तो 6 माइनस 4 कितने बार 2 टाइम्स, तो लास्ट डिजिट 2 टाइम्स रिपीट करेगी, तो लास्ट डिजिट है कौन सी हमारी 4 है, तो 4 को 2 बार और रिपीट करा दीजिए, फिर 3 2 1, ठीक है, तो 2 बार और रिपीट करा दीजिए, फिर 3 2 1 लिख दीजिए, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जैसे किसी नंबर को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है,
जैसे अब मैंने अभी आप देखिए, अब जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे 12 इंटू 13 करना है, ठीक है, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्ट 12 पर टेबल पढ़ देंगे, ठीक है, 13 तक तो ठीक है, अगर मैं यहां से बड़ी वैल्यू दे दूंगा तो भी आप डायरेक्ट 12 का टेबल पढ़ के भी कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक मेथड भी सीख लीजिए आप, ठीक है। जैसे अब मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं कर क्या रहा हूं यहां पर देखिए, अगर मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा 26, और फिर क्या करूंगा 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं 13, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, 5, 1, ठीक है, यही होगा इसका आंसर। अब देखिए कभी भी मुझे अगर 12 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, फर्स्ट डिजिट एज इट इज उतारा, फर्स्ट डिजिट मैंने एज इट इज उतारा, अब इस 1 को, ये 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया, और आगे वाले नंबर को क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो 2 1 जाओ 1 और ऐड कर दिया 3 तो क्या हो गया 5। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और ऐड करने के लिए तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 156, ठीक है। ये बात समझ में आई? नहीं आई तो एक और नंबर देख लीजिए, जैसे मैं लिखा 1 2 3 4 इंटू 12। अब देखिए फर्स्ट नंबर तो मुझे एज इट इज उतारना है, अब इसको क्या करना है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 1 जा 2, और आगे वाले नंबर क्या कर देना है ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 4। फिर क्या करना है, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया 4, और आगे वाला नंबर ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 7। फिर इसको मुझे क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 6, आगे वाले नंबर को मैं ऐड कर दिया, कितना हो गया 6 + 4 कितना हुआ 10, 0 1 क्या आ गया मेरी कैरी। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 8 0 8 4 1, दिस इज माई आंसर। ऐसे ही आप 13 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 14 से देख सकते हैं, क्लियर है। अब एक चीज आती है आपकी मल्टीप्लीकेशन बाई 9 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 9 99। अभी देखिए डिजिट बाय डिजिट बता रहा हूं, फिर अगली क्लास में अगले लेक्चर में मैं आपको डिजिट कम करके भी दूंगा, ठीक है। जैसे अब क्या करना है मुझे, मान लीजिए 5 इंटू 9 करना है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, ठीक है, क्या होता है इसका आंसर तो आपको पता है 45 होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दे लो 45 आया किया कैसे, तो इसमें -1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 4, और इस 4 को अगर मैं इस 9 में माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा 5, 45 आ गया, ठीक है। इसमें क्या किया -1 करके लिखा, और इस जो मुझे -1 करके मिला उसको मैंने क्या किया 5 से 9 से माइनस कर दिया, तो क्या आ गया मेरा 45 आ गया, ठीक है, ठीक है। यहां तक आपको बातें होप सो समझ में आ गई होंगी। अब जैसे मान लीजिए मुझे मैं बोलता हूं कि मुझे भैया 55 को किससे मल्टीप्लाई करना है 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 100 - 1 करके भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको करना है तो कैसे करेंगे, जस्ट इसमें -1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 54, और 54 को क्या करिए 99 में माइनस कर दीजिए, तो 5 में अगर आप 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, और 4 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5445, ठीक है। अगर आप इसको 54 में माइनस करेंगे तो यहां कितना आएगा 5, यहां कितना आएगा 4, क्लियर सी बात है। अब जैसे मैंने बोला 623 इंटू 999, आपको ये करना है तो आप कुछ मत करिए, सीधा 622 लिख दीजिए, इसको 6 को माइनस करिए 9 में कितना आ जाएगा 9 - 6 3, 9 - 2 7, 9 - 2 7, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है जिसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। जैसे अगर मैं यहां पर 623 तो लिखा हुआ हूं इंटू 999, ठीक है, अब मैं इसको अगर 99 कर देता तो क्या होता, वो भी बनता है, लेकिन अब मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में ये चीज मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अभी एक चीज और देख लीजिए, अगर ये 623 इंटू 999 ना होकर क्या लिखा होता 23 इंटू 999, मान लीजिए अगर लिखा होता 23 इंटू 999, तो आप क्या करते भाई यहां पे 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है,
0 2 2 कर दीजिए, 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा 9, फिर 7, फिर 7, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहां पर डिजिट कम करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर यहां पर डिजिट कम करता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ बातों का। ठीक है, अब एक स्क्वायर जब मैं आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया था कि यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो तो उन नंबरों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, स्क्वायर ऑफ द नंबर विच यूनिट प्लेस हैज 5, अगर आपका यूनिट प्लेस पे क्या हो जाए 5 हो जाए, यूनिट प्लेस पे क्या मिल जाए आपको 5, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 का स्क्वायर आप लोग हमेशा क्या लिखते हैं 25 लिखेंगे, है ना। अगर मैं इसको 15 कर देता हूं तो क्या हो सकता है, 5 का स्क्वायर तो आपने 25 लिखा ही लिखा है, प्लस इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया 2। ठीक है, तो 225 हो गया। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 25 का स्क्वायर लिखना है, 25 का स्क्वायर लिखना है, तो 25 का स्क्वायर कैसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे मैं 25 तो लिखूंगा ही लिखूंगा, प्लस इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जस्ट एक आगे वाले नंबर से, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे 35 का स्क्वायर लिखना है तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 35 का स्क्वायर 25 तो लिखूंगा ही लिखूंगा, और 4 को किससे 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो 1225 हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली। इसके बाद देखिए आप, मुझे अगर 45 का स्क्वायर लिखना है तो 45 का स्क्वायर कैसे लिख सकता हूं, 25 तो लिखूंगा ही लिखूंगा और इसको जस्ट एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 25। आप लोग कुछ नंबरों के लिखिएगा, 55 का, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125। ठीक है, एक कुछ नंबरों के आप लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ठीक है, अब इसी का एक इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इसका एक इंप्लीमेंटेशन हम मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। अब वो कैसा होता है, जैसे कि अब मान लीजिए मैंने 35 का स्क्वायर लिखा, तो मैंने यहां पे क्या लिखा है 35 इंटू 35 किया हुआ है, भाई यही काम किया हुआ है ना मैंने। और इसका आंसर मैं कैसे लिख रहा हूं, तो आंसर आप देखेंगे तो मैं एक ऑब्लिक का निशान लगा रहा हूं, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब मैं 5 क्रॉस 5 कर रहा हूं, और 3 को जस्ट एक आगे वाले नंबर से क्या कर दे रहा हूं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, यही काम कर रहा हूं मैं। अब आप देखिए यहां पर कंडीशन क्या है, ये दो जो यूनिट प्लेस है या फिर इकाई के अंक, सम ऑफ यूनिट प्लेस यहां पर क्या है, सम ऑफ यूनिट प्लेस, सम ऑफ यूनिट प्लेस हमारा कितना है, तो आप बोलेंगे सर 10 है। और देखिए टेंस प्लेस कैसे हैं, दहाई के अंक, या फिर मैं इसको बोलूं टेंस प्लेस, टेंस प्लेस आपके कैसे हैं, तो टेंस प्लेस हमारे सेम है, दोनों जगह पे क्या है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। या फिर मैं इसको बोलूं इकाई के अंकों का योग कितना है, इकाई के अंकों का योग, अंकों का योग क्या है 10 है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो दहाई का अंक कैसा है, दहाई का अंक क्या है समान, दहाई का अंक कैसा है समान। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए तो हम ये सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं जैसा हमने यहां किया हुआ था। जैसे आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे अगर मैंने लिख दिया 23 इंटू 27 कि भैया मुझे 23 इंटू 27 करना है, यहां भी वही है, इकाई के अंकों का योग कितना आ रहा है, या सम ऑफ यूनिट प्लेस क्या हो रही है 10 हो रहा है, और टेंस प्लेस कैसे हैं सेम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 7 इंटू 3 21 लिखूंगा, और 2 को जस्ट एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 621। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा चला जाए, जैसे मैंने बोला 89 इंटू अब क्या हो जाएगा 81। ठीक है, तो अब 9 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, लेकिन आपको 2 डिजिट बनाना है, तो आप क्या लिखोगे 09 लिखोगे, और 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 9 से,
तो आंसर कितना हो जाएगा 7209। यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी, होप सो। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर थोड़ा सा एक कदम आगे चले जाता है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर इसको लिख देगा 123 इंटू 127। देखिए अभी भी चीजें वही हैं, ठीक है, अभी भी चीजें वही हैं, लेकिन अब ये क्या हो गया, यहां पर एक 100 प्लेस आ गया है, 100 प्लेस आ गया है। अब आप इन दो नंबरों को सेम एज्यूम कर लीजिए, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, और 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनर थोड़ा सा क्या करता है, कभी कभी आपके माइंड से खेल लेता है। ठीक है, होप सो आपको ये चीजें पसंद आई हो। आगे की क्लास में हम इसके और आगे जाएंगे। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा और हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा परसेंटेज का। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियो को हम जारी रखेंगे। ठीक है, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट हैं तो अभी हम धीरे धीरे एक वेब सीरीज लाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम यूट्यूब पे पूरा मैथ्स, रीजनिंग, जीएस एंड इंग्लिश सबकी क्लास हम कराएंगे आपको। ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, व्यापम के लिए, सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, व्यापम के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगी। व्यापम के लिए हम स्पेशल छत्तीसगढ़ सीरीज भी हम चालू करेंगे अभी कुछ दिनों बाद से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।